हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक से संबंधित इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी प्रधान शिक्षकों के द्वारा 3-3 ब्लॉक के चॉइस दिए जाने हैं और कल 7 जुलाई को अंतिम तिथि है। वहीं प्रधानाध्यापक लोगों से जो 5-5 प्रखंड के विकल्प ले लिए गए हैं उसकी तिथि समाप्त हो चुकी है। तो प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों से जो प्रखंड के चॉइस लिए गए हैं, तो बहुत सारे साथियों के प्रश्न आ रहे हैं कि जो ये चॉइस ब्लॉक का दिया गया है, तो पहले ब्लॉक का आवंटन होगा, यानी ब्लॉक की जानकारी पहले दे दी जाएगी, उसके बाद विद्यालय का आवंटन होगा, या डायरेक्ट विद्यालय ही आवंटित किया जाएगा। तो इस वीडियो में इस पर बात करूंगा कि आपको पहले प्रखंड की जानकारी मिलेगी या डायरेक्ट आपको विद्यालय की जानकारी मिलेगी, और साथ ही साथ ये भी बात करूंगा कि विद्यालय जो आवंटन होगा वह कैसे होगा और कब तक विद्यालय आवंटित हो जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। इसी सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाला हूं, तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो जो भी 3 प्रखंड या 5 प्रखंड के चॉइस दिए हैं, उनको जो विद्यालय का या प्रखंड का आवंटन होना है, तो सबसे पहली बात कि आपको यह प्रखंड का आवंटन अलग से नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं है कि प्रखंड की जानकारी पहले दी जाएगी और विद्यालय फिर बाद में आवंटित किया जाएगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। होगा कैसे? तो जो भी आप प्रखंड के चॉइस दिए हैं उसमें से आपके मेरिट कम चॉइस के आधार पर जो भी आपको प्रखंड मिलेंगे, यानी आपको सीरियल नंबर 1, 2, 3 में से कोई जो भी आपको मिले, आपके प्राथमिकता के अनुसार आपके द्वारा दिए गए विकल्प में से जो भी आपको प्रखंड आवंटित होगा, उस प्रखंड के अंतर्गत विद्यालय आपको डायरेक्ट विद्यालय की सूचना मिलेगी। यानी कहने का सेंस है कि प्रखंड के इंतजार में आप नहीं रहेंगे कि प्रखंड की जानकारी पहले आपको मिलेगी और विद्यालय का बाद में। यह मिलेगी किस प्रकार से और कैसे जानकारी? तो इस तरह से जैसे बीपीएससी टीआरई 3 की अभी हाल में नियुक्ति हुई है, तो जैसे यहाँ यह लिस्ट जिला वाइज बना और लिखा गया कि लिस्ट ऑफ स्कूल अलॉटमेंट ऑफ न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना और टीआरई 3.0, वैसे ही लिखा हुआ रहेगा लिस्ट ऑफ स्कूल अलॉटमेंट ऑफ हेड टीचर्स और एडवर्टाइजमेंट नंबर 25/2024, और हेडमास्टर में लिखा रहेगा लिस्ट ऑफ स्कूल अलॉटमेंट ऑफ हेडमास्टर एडवर्टाइजमेंट नंबर 26/2024। और इस तरह से यहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, जेंडर रहेगा, इसमें जो है सभी 1 to 5 के लिए ही होना है, सब्जेक्ट इसमें होना नहीं है, सीधा स्कूल का नाम रहेगा और उस स्कूल का यू डैश रहेगा और ब्लॉक का नाम यहाँ पर रहेगा, जो ब्लॉक आपको आवंटित होगा। यानी ब्लॉक की जानकारी मिलेगी, लेकिन साथ में आपको विद्यालय भी आपका कंफर्म हो गया रहेगा। तो प्रखंड का इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, एक बार में ही आपको प्रखंड विद्यालय दोनों की सूचना मिल जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूं कि ये जो डायरेक्ट आपको विद्यालय की सूचना मिलनी है, वह आखिर विद्यालय का आवंटन कैसे होगा? क्या उसमें भी मेरिट का कोई स्थान होगा? यानी जिनको ज़्यादा नंबर होगा, क्या मिले हुए ब्लॉक में भी स्कूल कुछ मिलने का उसमें बेनिफिट होगा या कैसे होगा? तो उस पर यदि बात मैं करूं,
तो जिन्होंने भी चॉइस दिए हैं प्रखंड के, तो प्रखंड में आपको कैसे प्रखंड आवंटित होना है उसको लेकर के कल मैंने एक अलग वीडियो बनाया था, आप सभी ने देखा होगा। यदि नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक वाले सेक्शन में देख सकते हैं। मैंने उसमें विस्तार से बताया है कि किनको फर्स्ट चॉइस, किनको सेकेंड चॉइस, किनको थर्ड चॉइस, कैसे यह निर्धारित होगा और किस फॉर्मूले के तहत प्रखंड का आपको आवंटन होगा। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैं जो बात कर रहा हूं कि विद्यालय कैसे आवंटित होगा, तो विद्यालय आवंटित होने में आपके मार्क्स की कोई भूमिका नहीं है। मार्क्स की आपकी भूमिका यानी आपके मेरिट स्कोर की भूमिका मात्र प्रखंड मिलने तक ही है। यानी आपके मेरिट कम चॉइस के आधार पर आपको जो भी प्रखंड आवंटित होगा, उस प्रखंड के अंतर्गत जितने विद्यालय होंगे उन विद्यालयों का नाम, जैसे यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है, वैसे ही विद्यालय का नाम यहाँ रहेगा लगातार, जितने विद्यालय हों उस प्रखंड के अंतर्गत, और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनका नाम रहेगा। और यह पूरी तरह से कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से रैंडमली होगा। यानी इसमें मेरिट के आधार पर ये नहीं होगा कि इस ओर से इनको मिलेगा, उस ओर से उनको मिलेगा। प्रखंड भले ही आपको आपके मेरिट से मिल जाएगा, लेकिन विद्यालय आपका कितना मनचाहा मिलता है, क्योंकि बहुत सारे साथी कहते हैं कि प्रखंड में ही 15-20 किलोमीटर दूरी हो सकती है या 1 किलोमीटर पर भी हमारे घर से हो सकता है। बिल्कुल ये चीज़ सही है कि आपके प्रखंड से 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर पर भी आपके घर से विद्यालय मिल सकता है और 15-20 किलोमीटर पर भी मिल सकता है। यह किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, तो यह आपके लक पर डिपेंड करेगा। यानी आपके मेरिट का काम प्रखंड तक है, उसके बाद आपका लक साथ देना है। तो इसमें जो भी प्रखंड आपको आपके मेरिट से आवंटित हो जाएगा, उस प्रखंड अंतर्गत जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी सूची होगी, और दूसरे तरफ वह प्रखंड जितने अभ्यर्थियों को आवंटित हुआ होगा उनकी सूची होगी, और कंप्यूटराइज इसको रैंडम किया जाएगा। और रैंडम करने के बाद जिस अभ्यर्थी के सामने जो विद्यालय का नाम तय हो जाएगा, यानी सॉफ्टवेयर जिस विद्यालय को, जिस अभ्यर्थी को आवंटित कर देगा, उसका PDF भी जारी हो जाएगा और ई शिक्षा कोष पर भी आपको सूचना मिल जाएगी। इस तरह से विद्यालय जो आवंटित होगा वह फुल्ली रैंडमली होगा। इसमें किसी भी आरक्षण के आपके आधार पर, आरक्षण के कैटेगरी के आधार पर या फिर आपके मेरिट कम चॉइस के आधार पर विद्यालय नहीं मिलेगा। प्रखंड भर ही उसका काम है, विद्यालय पूरी तरह से रैंडमली आवंटित किए जाएंगे। अब बात कर लेता हूं कि आखिर विद्यालय का आवंटन कब होगा, विद्यालय की सूचना कब तक मिलनी है। तो जो HM हैं उनसे प्रखंड के चॉइस 5 जुलाई तक ले लिए गए हैं, और जो हेड टीचर हैं उनसे 7 जुलाई तक लिए जा रहे हैं। और इसको सॉफ्टवेयर में जो है एक राउंड चलाया जाएगा और सीधा आपको प्रखंड और विद्यालय आवंटित करना है। तो मान करके आप चलिए कि 12 जुलाई से लेकर के और 15 जुलाई के बीच में, 12 से 15 जुलाई के बीच में आपको विद्यालय आवंटित हो जाने की खबर है। यानी 10 तारीख के बाद आपको 12 से 15 तक मान करके चलिए, एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा, किसी प्रकार का कोई एकाएक विघ्न बाधा नहीं आया, तो 12 से 15 के बीच में 1 दिन 2 दिन पहले या तो HM का है फिर HT का है, क्योंकि HM का 2 दिन पहले चल रहा है सब कुछ। तो मान लीजिए कि 12 को यदि HM का आ जाता है तो 1 से 2 दिन बाद HT का आ सकता है या अगले दिन आ सकता है। विभाग अगर बहुत सिंसियर होकर काम करेगा तो 1 दिन भी आ सकता है। तो 12 जुलाई से लेकर के और 15 जुलाई तक, यानी मैक्सिमम आप मान करके चलिए कि 15 जुलाई तक आपको विद्यालय आवंटित हो जाने चाहिए। रही बात विद्यालय में योगदान कर लेने की, तो शिक्षा विभाग ने पूरा अपना लक्ष्य बनाए हुए है कि 15 से 20 जुलाई तक आपको विद्यालय में पोस्टेड कर दे। बाकी अब कितना यह हो पाता है और कौन सा डेट आपके लिए वह शुभ निकल करके आता है,
वह देखने वाली बात होगी। जैसे जो अपडेट निकल करके आएंगे आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि हर पत्र PDF वहाँ भी आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।